केजरीवाल का काम कहे कि हाँ केजरीवाल सही हैं, तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर भर के हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। झूठे वादों की झूठी सरकार है, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, जब भी आते हैं अपना एक मैनिफेस्टो लेके चले आते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तक 10-12 मैनिफेस्टो उनके हर बार होते हैं मुद्दे में, लेकिन कभी भी उस मुद्दे पे अपने बात पे खरी नहीं उतरे हैं। ठीक है, स्कूल डेवलप किया था, बाकी की सारी स्कूल का कोई डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पे। ठीक है, हाँ, बेशक इसने अपने घर पे, केजरीवाल ने अपने घर पे स्विमिंग पूल बेशक 20-22 करोड़ के बनवा लिया, इसके घर बन गए। को पहाड़ को तू हटा के पहले तू नाली तो साफ करा रहा है। स्कूल का एक मॉडल दिखा दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों किसने घर दिया? नहीं दिया, मोदी साहब बनवा दिए। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज अपने 10 गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो एमसीडी में आते हैं तो ये 10 काम जरूर किए जाएंगे। इस पर लोगों का क्या कहना है कि क्या वो वादे इतने मजबूत हैं कि वो एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं? सर, एमसीडी चुनाव को लेकर अब तक ये तैयारी की जा रही थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पर आज अरविंद केजरीवाल जो कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने 10 गारंटी दी है कि एमसीडी इलेक्शन चुनाव में जब अगर अरविंद केजरीवाल को लाते हैं तो ये काम किए जाएंगे। क्या आपने उनको देखा है काम? मैम, मैंने सुना था इस बारे में। तो इसमें एक चीज़ बताओ आप, इन्होंने जो 10 दावे करे हैं उसमें जो भी इन्होंने दावे करे हैं वो ये करे हैं कि हम करेंगे, चाहे वो पार्क का हो, नालियों का हो, या और भी जो इन्होंने 10 वादे करे हैं, हम रोजगार के लिए करेंगे, पक्का कर देंगे। 8 साल से पिछली सरकारों में उस समय में इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इन्होंने 10 दिए हैं, इन्होंने सिर्फ ये कहा है हम करेंगे। अभी तक क्या किया? इसका मतलब इन्होंने पिछले 8 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो ये सब झूठी बातें हैं, ये सब लोगों को बहला फुसला के, जैसे आज तक ये अपना राज शासन चलाते आए हैं वैसे ही इनका कुछ नहीं है। हम करेंगे का इनका जो है ना, यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं हर जगह पर, बाकी करते ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक गरीबों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ में, बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि बेवकूफ़ भी बेचारा गरीब आदमी बनता है, उसको नहीं पता कि मेरा आने वाला भविष्य क्या है, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा करते हैं। उन्हें 1500 रुपया दे के वोट खरीदा जाता है, झुग्गी झोपड़ियों में उनको लालच दिया जाता है। बांग्लादेशी रोंगिए, उनको बीजेपी से खतरा है तो वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, चाहे वो पानी की अन का रहा हो कि पानी हो, बिजली हो, कि उन्हीं को बिजली मिलती है, क्योंकि उनके घर में ना टीवी ना फ्रिज ना एसी, उनके घर में है ही कुछ नहीं झुग्गी झोपड़ियों में, तो उनका कौन सा बिल आएगा? सर, अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि एमसीडी में अब तक उनको लाने ही नहीं दिया गया, तो अब अगर आते तब ये करेंगे, क्योंकि एमसीडी का काम है कूड़ा साफ करना, कूड़े के पहाड़ को हटाना, भ्रष्टाचार को एमसीडी से मुक्त कराना, स्कूलों में काम कराना। देखो, कूड़े के पहाड़ का जिम्मा जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी और गौतम गंभीर जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सी मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर काम चल रहा है, और इतने सालों का जमा कूड़ा जो आज की डेट में वहाँ पर हो रहा था, उसका अभी उन्हें काफ़ी लेवल नीचे भी कर दिया है। करीब 15-20% का वो लेवल जो हाइट थी उसको कम भी कर दिया है। अब डेली का भी इतनी गाड़ियाँ भर के वहाँ कूड़ा जा ही रहा है, तो उस पर भी काम हो ही रहा है। तो बाकी इनके पास में जो अपना जमुना नदी है उसको साफ कर ले, वो क्यों नहीं करेगा इनसे? मतलब आपके हिसाब से जो बीजेपी काम कर रही है उससे आप सही मतलब सहमत है? हाँ, बीजेपी का काम तो है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लेवल है उनका। इनका क्या लेवल है? झूठ की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, और क्या है इनका लेवल? क्या है? आप सर दिल्ली से हैं? जी। तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी में किसे आना चाहिए? देखिए, 15 साल से तो बीजेपी है, तो हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। आप बीजेपी को वोट देने वाले? जी जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार अगर दिल्ली में 2 बार से उनकी है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए एमसीडी में अपना काम आजमाने का। देखिए, वो कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रॉब्लम दिल्ली में ये है कि हम जितनी मर्जी बातें कर लें, एक भी सच्चाई ये है कि दिल्ली में केजरीवाल जी मजबूत बहुत है। जो झुग्गी झोपड़ी या अनऑथराइज कॉलोनीज या इस तरह के छोटे लोग हैं, किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए, मतलब आप समझ लेंगे लोअर लेवल के लोग हैं, वो आज भी केजरीवाल के ही साथ हैं। तो वो उन्हें इस तरह की बातों से इतना मतलब नहीं है, वो उनको अपना फ्री में चाहिए, जो सुविधाएं वो दे रहे हैं। इसलिए एक मेजॉरिटी आपने देखा होगा, पिछली बार 2 साल पहले दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, उसमें भी केजरीवाल ने इसी तरह के 6 महीने पहले कहा था हम ये कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। उसमें बहकावे में लोग आ गए और उनको 55% वोट मिल गए। तो अभी भी उनको राइट ऑफ करना है, मैं नहीं समझता कि हम कह सकते हैं कि बीजेपी 100% ही आएगी। उनकी कंस्टिट्यूंसी काफ़ी मजबूत है और ये कड़ा मुकाबला होगा। मुकाबला कड़ा होगा। लिखता आप बीजेपी जो काम कर रही है एमसीडी में, आप उससे संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है जो काम करती है? ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हर जगह पे होती हैं। मैंने सुना है थोड़ी करप्शन तो है एमसीडी में। आपको क्या लगता है मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, केजरीवाल जी के बारे में मेरी एक ये राय है कि बहुत ही शातिर आदमी है,
जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो खुद ही कैमरे पे आते हैं और बोल के चले जाते हैं, तो वो जितनी बातें बोलते हैं उससे आधी से ज़्यादा झूठी होती है। इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। वो पढ़े लिखे लोगों को भी इंप्रेस कर देते हैं, तो ये तो बेचारे गरीब लोगों को तो कर ही देते हैं। तो ये इनकी एक राजनीति है, इसमें काफ़ी लोग जो गरीब लोग हैं आ जाते हैं। लेकिन अब देखना है जो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। और वहाँ पे वो हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल दिल्ली या पंजाब से आगे कभी निकल पाएंगे। मतलब कहीं जाने नहीं वाले। सर, केजरीवाल ने जो 10 अपनी गारंटियां दी हैं उनमें केजरीवाल ने कहा है कि वो शिक्षा में काम करेंगे, वो जो कूड़ों का पहाड़ है उसको कम कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ लुभावने फिर से वादे किए जा रहे हैं या कुछ काम किया भी जाएगा? देखिए, केजरीवाल जी तो झूठे वादों की झूठी सरकार है, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, कि वो जब भी आते हैं अपना एक मैनिफेस्टो लेके चले आते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तक 10-12 मैनिफेस्टो उनके हर बार होते हैं मुद्दे में, लेकिन कभी भी उस मुद्दे पे अपनी बात पे खरी नहीं उतरे हैं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने कहा था कि हम यमुना जी क्लीन करेंगे। ठीक है, 2000 करोड़ केंद्र सरकार से ली, लेकिन उन्होंने यमुना जी क्लीन नहीं किया। ठीक है, वो पैसा कहाँ गया उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, अब स्कूल का एक मॉडल लेके चले आए और पूरा स्कूल एक स्कूल बना के उन्होंने पूरे उसमें वायरल कर दिया कि हमने स्कूल डेवलप किया है दिल्ली का, लेकिन वो एक ही स्कूल डेवलप किया था, बाकी की सारी स्कूल का कोई डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने स्कूल में भी घोटाला है। जो एक कमरे बनते हैं 5 लाख से 7 लाख में, इसने बनवाया उस कमरे को 20 से 25 लाख रुपए में। ठीक है भाई, 25 लाख में ऐसा क्या बनवा दिया तुमने एक कमरे को? एक कमरे का इसका बजट है 25 लाख रुपए, जो कि कैसा भी कमरा बनाओ स्कूल का 5 से 7 लाख में बनता है। ठीक है, उसमें इसने घोटाला किया। जमुना जी ये 2015 से कह रहा है कि मैं जमुना जी को साफ करूंगा। इसका हर बार छठ पूजा से पहले एक स्टेटमेंट आता है कि हम जमुना जी को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं, लेकिन जमुना जी की आज हालत तो वही है कि लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बेशक इसने अपने घर पे, केजरीवाल ने अपने घर पे स्विमिंग पूल बेशक 20-22 करोड़ के बनवा लिया, इसके घर बन गए। केजरीवाल इनकम टैक्स में कमिश्नर था, अच्छा पैसा कमाता चाहता, लेकिन वो तो इससे भी ज़्यादा कमाने के चक्कर में आ गया। वो तो दिल्ली वालों को ही लूट लिया है ना। इसके मैनिफेस्टो कुछ होते हैं, काम इसके कुछ होते हैं। ये झूठों की पक्की दुकान है। ठीक है, और इसके बारे में तो इसके एक मंत्री है सत्येंद्र जैन नाम से, ये तो अभी भी जेल में ही बंद है, लेकिन मंत्री पद नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया भाई? बहुत ईमानदार बन रहा है, तो भाई पहले उसको तो बाहर कर। इसका दूसरा है सिसोदिया नाम से, मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम थे। तो ये अभी इसके भी घर में सीबीआई की रेड वगैरह चली रही थी, अभी इसके ऊपर भी ताले लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको खुद पता है कि इसको यहाँ पे रेड पड़ने वाली है। तो भाई जब तू इतना घोटाला करके बैठा तुझे पता ही होगा ना कि तूने क्या कर रखा है। ठीक है, अभी ये लगा है इसमें एमसीडी के चुनाव जो भी आ रहे हैं उसमें, ये इसने उसमें किया है कि इसने उसमें ये कहा है कि कौन सा पहाड़गंज, वो कूड़ों को पहाड़ को हटाएगा। अरे भाई, कूड़ों को पहाड़ को तू हटा के पहले तू नाली तो साफ करा ले। हम जहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, गाड़ी कचरे की गाड़ी आनी चाहिए सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे नहीं आती, कचरे की गाड़ी आती है रात को 10 बजे। अरे भैया, रात को 10 बजे कौन जग रहा है, कौन नहीं जग रहा है? इंसान घर से यहाँ से गया है, ऑफिस से काम करके खाना बना के खा के सोएगा कि कचरा फेंकेगा? ये टाइमिंग है कचरे की गाड़ी आने की। ये क्या सफाई कर रहा है भाई? कहाँ पे इसने डेवलप कराया? स्कूल का एक मॉडल दिखा दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों किसने घर दिया? नहीं दिया, मोदी साहब बनवा दिए। लेकिन इन्होंने अपनी जो 10 गारंटी दी है, इन्होंने एक और वादा किया है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जिनके पास घर वर नहीं है, उनको वेंडिंग हाउस बनाया जाएगा, जिसके लिए इनको लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये भी वादा किया है इन्होंने इस 10 गारंटी। नहीं 7 साल हो गए, तब से क्यों नहीं? ये कह रहे एमसीडी तो इनको मिला ही नहीं, कह रहे कि एमसीडी में आएंगे तो ये 10 काम करेंगे। मुख्यमंत्री कुछ नहीं मिला है क्या? मुख्यमंत्री कुछ पावर नहीं है। एमसीडी की सैलरी कौन देता है? कौन एमसीडी के लिए फंड देता है? मुख्यमंत्री देता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं देता है ना, मुख्यमंत्री देता है। और रही केजरीवाल ये 10 गिनती में अगर आप 2 भी कर दो, आपने कही दिल्ली में मैंने बहुत विकास करा है, मैंने देखा है आपका विकास। मैं फील्ड की जॉब करता हूँ और ऐसी कॉलोनियों की एक लिस्ट और मैंने बना ली, एंट्री कर ली 7 कॉलोनियों के 27 कॉलोनी की लिस्ट करी है। रंगपुरी जरा जाके देखो। बाकी 7 में मैडम एक भी केजरीवाल के सपोर्ट में क्या केजरीवाल का काम कहे कि हाँ केजरीवाल सही हैं, तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर भर के हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। और 51 जूते यहीं सीपी में भरे मंच पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 51 जूते। 7 लिस्टें मैंने बनाई है कि अगर 50 रुपए
कि 50 लीटर की कैन भरी जाती है, उसकी पहले भरी जाएगी, तब तक गरीब परिवार के उसके लिए पानी खत्म हो जाएगा। तुमने बिजली फ्री दे दी। और मैडम जमुना जी साफ कराने की तो इन्होंने कसम खाई थी स्टार्टिंग से ही, मगर अब की पता क्या हुआ? छठ मैया पे हमारे बिहार के सब और इधर के पूर्व साइड के यूपी के लोग वहाँ पे छठ मनाते हैं। छठ मनाने के लिए गए थे तो केजरीवाल के वहाँ पे नेता गया था कि मेरा वोट लगा दो आम आदमी का। बोली वोट हम ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, हम वोट किसी का नहीं लगाएंगे। एकदम रात को ही कानून निकल के आएगा, यहाँ से हटाइए, यहाँ पे नहीं लगा सकते आप, यहाँ पे नहीं लगा सकते आप। इन्होंने हटवा दिया। और आज इसने 10 गिनती बताई है, 10 अपने पॉइंट दिए हैं कि शर्तें कि हम ये 10 हम काम पूरे करेंगे। 10 काम में एक काम तो इसने आज पूरा कर दिया। कुछ दिन पहले इसके नेताओं की और केजरीवाल की जालीदार टोपी की फोटो आती थी। आज इसने हमारे रुद्राक्ष की माला पहन के 10 गिनती सर्टिफिकेट दे दिया कि 10 ये हैं। तो पहला तो इसने एक काम कर दिया और रह गए 9, वो भी अब ये धीरे धीरे करेगा। ये तलबे चाटेगा, फिर हिंदुओं के तलबे चाटेगा। वोट की खातिर ये हिंदुओं के तलबे, हिंदुओं की बाथरूम भी केजरीवाल पी सकता है, इतना गिरा हुआ केजरीवाल है। इसके मंत्री ने 140 फोन इसने डैमेज कराए हैं मनीष सिसोदिया ने। 140 फोन, और वो फोन वो हैं एप्पल के आईफोन है, वो आईफोन इसने 140 कराए हैं। बताइए आप कहाँ के रहने वाले सर? कराओ ना। कौन है? अगर सच्चाई आएगी तो जब चौंकेंगे। सच्चाई अब इनके घुटाले पर खुल रहे हैं और ऐसे खुलेंगे जैसे सत्येंद्र जैन अंदर हैं। आज भी कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी कि आप अंदर ही रहोगे, अंदर ही खाओ, क्योंकि सबूत पक्के हैं। मगर इन्होंने मंत्री पद से नहीं हटाया। राजेंद्र पाल ने शपथ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करा। उसने फिर कह दिया कि अब अभी एक डिबेट में बैठे थे ये, उसमें आज तक पे, तो बोले मैंने नहीं, उन्हें इस्तीफा नहीं दिलाया, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिलाया। फिर गुजरात में हैं और यहाँ पे रुद्राक्ष की माला डाल के कैसे आ जाते हो? इससे तो केजरीवाल तुम्हारा डीएनए पहले से है, थोड़ा उम्मीद थी कि सही है डीएनए तुम्हारे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्डा, बाकी सबका डीएनए पे यही दिख जाता है। पोल्यूशन हमारी दीपावली फैलाती है कि पराली, जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो पराली जलती थी तो ये कांग्रेस कराती है। अब ये पराली क्यों नहीं बंद कराई तुमने? तुम पराली जला के, तुम पराली को नष्ट करके उसमें सोना उगाओगे, उससे सोना निकलेगा। जैसे राहुल जी बोले, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। इधर से इनकी मशीन में पराली पड़ेगी और उधर से सोना निकलेगा। बाहर वक्त केजरीवाल, कुछ बात पे सच्चाई तो करो। तुम्हें यूपी में तुम्हें क्यों हार मिली? एक कारण था। और उत्तराखंड में को हार मिली, एक कारण था। मैं बताता हूँ। इन्होंने कही, पहला जब कोविड-19 आया था तो इन्होंने कही थी कि बाहर वालों का इलाज यहाँ दिल्ली हॉस्पिटल में नहीं होगा। मैडम भाग के लोग बाहर गए थे। मैंने खुद, एक पेशेंट था मेरा कोरोना का, मैंने भेजा था उससे ये हार मिली। और दूसरी गलती इन्होंने कही, गुजरात में भौंका पीट रहे हैं ऐसे ही। ये समझते हैं हम मोदी की टक्कर दे लेंगे। 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा मोदी जी की, यहाँ जमानत जब्त हुई थी, जमानत नहीं बचा पाए। ऐसे गुजरात में एक माँ का अपमान, ये एक पीएम की माँ नहीं है, वो पूरे गुजरात की माँ है जिस माँ का अपमान हुआ। और इस नेता ने गोपाल इटालिया के किसी अपने नेता के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ये गुजरात की माँ का सच। और ये बताते हैं अब कि मैंने आके स्कूल शिक्षा बहुत व्यवस्था अच्छी कर दी, तुमने करी है। अब वहां से 2007 से कंप्यूटराइज स्कूल थे, 6 से कंप्यूटर मिलते थे गुजरात में, और वहां अंडरग्राउंड लाइन है। तुम्हारी दिल्ली में अभी भी खंबे वाली है, अभी भी खंबे वाली लाइट है। हम बताएंगे, चलो मेरे पास रंगपुरी चलो, संगम बिहार चलो, त्रिलोकपुरी चलो, डल्लूपुरा चलो, महिपालपुर चलो, मैं बताऊंगा कॉलोनी, बदरपुर की कॉलोनी मैं बता दूंगा कितनी। जिन्होंने 10 वादे, आया नगर चलो, पानी के टेंडर पे मैं बता दूंगा 50 रुपए कमी, 50 रुपए। इन्होंने जो 10 गारंटियां दी हैं, 10 गारंटी में कूड़े की बात तो इन्होंने कर ली, जो कि हर सरकार कर रही है कि एमसीडी में कूड़ा साफ करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं हटेंगे। एक इन्होंने शिक्षा की बात की, इन्होंने जब सरकार बनाया तभी शिक्षा की बात की थी। लेकिन उन्होंने ये भी वादे दिए कि जो बेघर हैं उनको रहने के लिए दिया जाएगा और उनसे पैसा नहीं वसूला जाएगा।
मतलब उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको रहने के लिए दिया जाएगा, जो अभी यानी कि एमसीडी है भारतीय जनता पार्टी के, और उनको नहीं रहने दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग वहां से लुभाएंगे कि उनको वोट दे सकते हैं? वो लोग की भी तो वोटिंग लाइन है, वो भी तो वोट दे सकते हैं उनको। नहीं, देखिए केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना क्यों लागू नहीं की, जबकि मोदी साहब ने अभी 3024 मकान झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए, ठीक है। तो बीजेपी का काम दिखता है, एमसीडी का काम दिखता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कूड़े की। तो कूड़े में अभी गौतम गंभीर जी जो सांसद हैं यहाँ के, उनको कूड़ा को वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसको हटाने का काम दिया गया। तो उन्होंने अब तक में तकरीबन 20 फीट जो माउंट था, 20 फीट का ऊपर से कूड़ा नीचे कर दिया, ठीक है। तो तकरीबन अगर देखो 20 फीट बाय 2 किलोमीटर बाय 1500 मीटर का अगर आप गिनो काउंट करोगे ना, तो तकरीबन 2 करोड़ क्यूबिक मीटर कचरा वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एमसीडी में गौतम गंभीर जी के थ्रू पे वहाँ से क्लीन किया गया है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट उसको रिसाइकल के लिए जो कचरा काम का था उसको वेस्ट रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया वापस, ठीक है। तो 20 फुट माउंट कम हो गया है, ठीक है। वो काम आगे चलता रहेगा धीमे। सर इनकी जितनी भी इनकी जब भी इन्हें सरकार बनाई है, दूसरी बार दिल्ली में आए, तो इन्होंने यही बोला कि ये कमजोर नस्लों को पकड़ते हैं, उनको ये वादे दिलाते हैं, जैसे टॉफी दिला दी एक, और वो लोग बच्चे छोटे बच्चे के जैसे लुभा जाते हैं और वो उनको वोट दे देते हैं। तो वैसे ही अब भी एक जो जिनकी कमजोर नस्लें हैं, जो बेघर हैं, जो अभी गरीब हैं, उनकी नस्लों पे हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये घर दे देंगे, रहने का एक मकान दे देंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों पे असर नहीं पड़ेगा इन वादों का? नहीं, देखिए असर कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया, जो 3024 घर देके, वो फेज़ 1 है, ठीक है। उसके बाद बाकी दूसरे जो एरिया जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वहाँ पे भी ये काम जारी है, सर्वे जारी है उनका गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको भी मकान शॉर्ट में मिल जाएगा। अब केजरीवाल जी को जब इलेक्शन होता है तभी ये झुग्गी झोपड़ी वाले आते हैं। अभी ये मैंने एक वायरल वीडियो देखा था व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि भाई वहाँ की जो झुग्गी झोपड़ी वाले वही बोल रहे हैं कि जब केजरीवाल को काम होता है, इलेक्शन आता, तभी वो यहाँ पे बिरयानी और दारू लेके पहुँच जाते हैं हम लोगों को लुभाने के लिए। तो अब वो झुग्गी झोपड़ी वाली जो जनता है वो भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, गरीब लोगों को मकान देके बहुत ही अच्छा काम किया है। और एमसीडी में इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी, क्योंकि पिछली बार भी आप देखो जो जितने भी सांसद हैं एमसीडी के सारे बीजेपी के हैं, उसमें क्यों उसको केजरीवाल को एक भी सरकार वोट नहीं मिला उसमें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए केजरीवाल जी का जो दो तरफी राजनीति है ना, कूटनीति, गंदी राजनीति मैं कहूँगा, कि जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने एक कैंपेन उठाया था किरण बेदी जी ने और अपने बीजेपी की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, कि भी निर्भया के जो हत्यारे थे उनको फांसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सीरियसनेस यहाँ आती है कि निर्भया के जो हत्यारे थे उनको छुड़ाने के लिए जो वकील था, उस वकील को आम आदमी पार्टी का सांसद का टिकट दिया साउथ बेंगलोर से। तो एक तरफ आप निर्भया के लोगों को फांसी दिलाने की बात करते हैं, और एक तरफ आप जिन्होंने रेप किया है उसी के वकील को वहाँ की ये जो आम आदमी पार्टी है वो टिकट देती है। तो ये दोहरी राजनीति क्यों, ठीक है। उसके बाद बाटला हाउस का जो एनकाउंटर हुआ था, उसके अंदर जो आतंकवादी मारे गए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनका इंडियन मुजाहिद लोगों से वास्ता है और ये इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी हैं, ठीक है। उनके बारे में जब ये कंपेन करने निकले ओखला में, तो उन्होंने ये वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उनसे कहा कि भाई आपके जो इंडियन मुजाहिद लोग मारे गए वो तो शहीद है, उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन उसी इलेक्शन के दौरान फिर वो द्वारका जब पहुंचे, तो द्वारका में उन्होंने ये अपना बयान पलट दिया। क्या पलटा कि उस एनकाउंटर में जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके घर पहुंचे, भाई आप तो शहीद हैं, आपने काफी अच्छी जिम्मेदारी निभाई। एक बाजू बोल रहे हैं कि इंडियन मुजाहिद के जो आतंकवादी थे उनको सिंपैथी दे रहे हैं, एक बाजू फिर वो जो पुलिस वाले जो घायल हुए थे उनको सिंपैथी दे रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति करने का कोई मतलब, जबकि राजनीति क्लियर होनी चाहिए कि आप किसकी तरफ हो, देश की तरफ हो या गद्दारों की तरफ हो। तो इस हिसाब से केजरीवाल जी तो मुझे गद्दारों की तरफ ही लगते हैं। सर जी सर, मैं कह रही हूँ कि जो 10 वादे उन्होंने किए हैं, आपने पढ़े होंगे, आपको क्या लगता है उनसे कोई असर पड़ने वाला है? एमसीडी इनके हाथ आ पाएगी उससे? ये चाहे जितने मर्जी वादे कर लें, होना इनका कुछ भी नहीं है। मतलब ये नहीं जीत पाएंगे? ये सब वादे इनके धरे के धरे रह जाएंगे। आप देखना, ये इतने बड़े बड़े वादे लेके गोवा में भी गए थे, यूपी में भी गए थे, हरियाणा में भी गए थे, क्या हुआ? देखा ना आपने क्या हुआ है। इनके सभी वादे धरे के धरे रह जाएंगे। पंजाब में देखा क्या हुआ, पंजाब में इन्होंने किस तरीके से, इतने दिन से ये लोग, पिछली साल इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में ये जो इतना पोल्यूशन का स्तर जो इतना बढ़ रहा है, ये पंजाब की पराली की वजह से हो रहा है। आज तो इनकी सरकार है, आज तो केजरीवाल की सरकार है, चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। कल बनाया था, ये बोल रहा था केजरीवाल का, एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें इसने ये कहा कि मैंने पराली के लिए पूसा इंस्टीट्यूट से मिलकर एक ऐसा केमिकल बनाया है, उसको छिड़कने से मतलब सभी खेतों के जो है ना, पूसा इंस्टीट्यूट से बनवाया था इसने,
ये बोल रहा था कि उसमें उस केमिकल को पूरे देश में ले जाना चाहिए, पंजाब में भी हमारी सरकार है वहाँ पे भी देगा। अरे भाई जब तू इतना बड़ा साइंटिस्ट भी है तो उसको लगाना। और दूसरी बात, पराली पंजाब में जलता है और पंजाब से 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में नहीं जाता उसका पोल्यूशन, दिल्ली में 500 किलोमीटर दूर यहाँ पे आता है। मतलब हम हिंदू दिवाली में पटाखा फोड़े तो इसको पोल्यूशन है, ठीक है, और अभी कोई अदर वो करे तो इसको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, केजरीवाल जैसा झूठा मक्कार इंसान कोई ना है। ये यूपी में गया, वहाँ पे इसकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में गया, वहाँ पे इसकी जमानत जब्त हो गई, ठीक है। इसके गोवा में एक विधायक एक आध सीट आई थी या शायद नहीं आई थी, पता नहीं मुझे। ये इसकी हालत ये होगी कि आने वाले टाइम पे खुद ही मालूम पड़ जाएगा। दिल्ली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। फ्री के चक्कर में इसने बहुत लोगों को पागल बनाया है, ठग लिया है। एक के साथ एक फ्री दे के इसने लोगों को बहुत ठगा है। बाकी इसने विकास कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये ठग रहा है। अब इसकी रेवड़ी नहीं चलेगी। जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि एमसीडी चुनाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल बस झूठे वादे बांधते हैं। उन्होंने हर बार झूठे वादों के पुल बांधे हैं और ऐसे झूठे वादों का अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दिल्ली की जनता जान चुकी है। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं या वो इन 10 कामों में से कोई भी काम कर सकेंगे अगर वो एमसीडी में आते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।